हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते हैं तो पिछले 1 साल 3 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इसकी पिछले 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो पिछले 1 साल में जो इसने रिटर्न दिया वो 38.32% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 38.24% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका जो एनुअल रिटर्न अभी है वो है 30.37% का। ध्यान देंगे जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब एनएबी के ऊपर बात करें उससे पहले अगर मैं अपना इन्वेस्टमेंट इसमें दिखाऊंगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट टोटल है अप्रॉक्स 56,000 का और मुझे जो रिटर्न मिला है वो करीब 1% का रिटर्न मिला है। हालांकि मार्केट काफी ज्यादा क्रैश था और ये करीब 10% नेगेटिव रिटर्न था, लेकिन इस वीक अच्छा रिकवर करते हुए टोटल जो है माइनस को खत्म करके एक प्लस रिटर्न पे लाभ भी दिया है 1% का। और उम्मीद है कि ये आगे 2-3 महीने में काफी अच्छा रिटर्न दे दे। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 37 रुपया 7 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 5895 करोड़ का। यानी कि अभी तक जो टोटल पैसा इस म्यूचुअल फंड के अंदर लगा हुआ है वो टोटल 5895 करोड़ रुपया का लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरा रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ एसआईपी करते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 60,996 रुपया। यानी कि करीब एक साल में जो एसआईपी के थ्रू रिटर्न देखने को मिलता वो करीब 1.66% का रहता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,13,201 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू जो आपको रिटर्न देखने को मिलता वो 74% के अप्रोक्स रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 7,49,425 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 150% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,01,361 रुपया होता। एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,38,320 रुपया होता। और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,64,181 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 36 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस, एनएमडीसी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 99.1% और कैश पे है 0.9%। इनकी इक्विटी सेक्टर लोकेशन की अगर बात करें तो एनर्जी पे है 46.6%, फाइनेंशियल पे 31.2, कैपिटल गुड्स 9.7, अदर्स पे 7.5 और मेटल एंड माइनिंग पे है 5.1%।
यानी कि अगर आप आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। और आज के क्षेत्र, आज के ये पे देखिए इंडिया पे सबसे ज्यादा एनर्जी, फाइनेंशियल और कैपिटल गुड्स सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इनका अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद ये म्यूचुअल फंड्स अभी डाउन है, क्योंकि इनका जो स्टॉक होल्डिंग है वो मार्केट अभी काफी डाउन होने से काफी खराब चल रहा है। लेकिन अब ये धीरे धीरे रिकवर स्टार्ट हो चुका है। जिस तरीके से बजट 2025 का आएगा फरवरी पे, उसके बाद हो सकता है कि ये म्यूचुअल फंड्स में आपको काफी तेजी देखने को मिल जाए। अगर आपने अभी तक इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि फरवरी तक होल्ड करें। अगर बजट में किसी प्रकार का अच्छा चीज आएगा, अगर मार्केट में तेजी होगा तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। बाकी डिसीजन फरवरी के बाद फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर बताऊंगा कि रखना है या फिर नहीं रखना है इसको। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपको इसको होल्ड करना है। इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.44 और पीबी रेशियो 1.98। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 38.3, 3 साल में 38.2 और एनुअल है 30.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल का 45.1, 3 साल का 38.4 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में भी अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है, और 3 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है। कभी एक टाइम हुआ करता था कि आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके देता था, करीब 80 से 90% का रिटर्न 1 साल में था। हालांकि अभी मार्केट डाउन होने की वजह से ये अभी डाउन चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से मार्केट अच्छा रिकवर कर रहा है, आने वाले समय में इसमें फिर से एक बार तेजी देखने को मिलेगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.53% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,59,537 करोड़ का। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। महेश पटेल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,59,537 करोड़ का, और लेटेस्ट रेवी है 37 रुपया 7 पैसा। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है, और मिनिमम लमसम 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।